नमस्ते दोस्तों, वी आर इन अनदर एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल गार्डियंस, जिनको हम फाइनेंशियल गार्डियंस बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और आज हमारे साथ हैं गौरव मोरे। गौरव से आज हम सुनेंगे उनकी स्टोरी। तो सबसे पहले हम गौरव को वेलकम करते हैं। वेलकम गौरव, एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर। लेट अस स्टार्ट बाय नोइंग यू। आप कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ से अभी बात कर रहे हो? जस्ट टेल अस अबाउट योर स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज गौरव मोरे। और बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, बट लास्ट 3 सालों से मैं रायपुर में रह रहा हूँ। और मेरा सारा स्कूलिंग वगैरह सब कुछ मुंबई में हुआ है। आई हैव डन माय एमबीए इन एचआर। और उसके बाद मल्टीपल कंपनीज में मैंने काम किया, 15 ईयर्स, लाइक रिलायंस, मेरिल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी उसके साथ में। एंड आफ्टर 2021 आई क्विट माई जॉब, बिकॉज एचआर का ये जॉब थोड़ा मोनोटोनस मुझे लग रहा था। और कुछ अनबन भी हो रही थी मैनेजर के साथ में, तो मजा नहीं आ रहा था काम में सर। हम्म। और एज ऑफ नाउ मैंने 2008 में मैंने मेरा आईआरडीआई का एग्जाम दिया हुआ था। बट ओके। एज सच मैंने कोई काम नहीं किया था प्रैक्टिकली। जस्ट एग्जाम दिया था, उसका मुझे इम्पोर्टेंस भी पता नहीं था। बट जब ये सारी चीजें होने लगी और फिर मैंने डिसीजन ले लिया, आई क्विट माई जॉब और फुल टाइम फिर मैं इस बिजनेस में आया। आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी इन 2021, ग्रोमर फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड हम्म। आई एम एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल गार्डियन इन द मार्केट सिंस ओके। लास्ट 5 years। ओके, तो अभी आप कहाँ से काम करते हो और एग्जैक्टली क्या करती है आपकी कंपनी? सर बेसिकली मैं एक्टिवली काम करता हूँ मुंबई और रायपुर में, एंड ओके। सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो मेरी ओके। बेसिकली जो मेरी कंपनी है ग्रोमर फाइनेंशियल सर्विसेज, वी आर इनटू द फाइनेंशियल मार्केट। ओके। तो यहाँ पे हम लोगों की जो फाइनेंशियल गोल्स है उनको हम्म। पूरा करने में मदद करते हैं। उनके कुछ रोड हम्म। मैप्स हैं, उनको जो हम्म। भी कठिनाई है पैसे से रिलेटेड, हम्म। उनको हम एक ब्लू प्रिंट बना के दे देते हैं कि आपका ABCD ऐसे ऐसे है। अगर आप ये करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो उसी तरह से हमारी सर कंपनी काम करती है, नीड बेस्ड एनालिसिस करके लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बट नॉर्मली ये बोलने वाले लोग जो है वो हर किसी को मैंने जो देखा है इंश्योरेंस की तरफ ही ले जाते हैं कि भाई मोटा कमीशन तो उसी प्रोडक्ट में है। तो ठीक है, ये सब बोल के हम ले आए कस्टमर को, अब हम इंश्योरेंस की तरफ ही ले जाते हैं। क्या आप भी सेम हो या यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट? नहीं सर, आई एम नॉट लाइक दैट। देखो, इंश्योरेंस एजेंट सर आपको गली गली में मिलेंगे। हम्म। आप आज किसी भी गली में जाओ, यू विल गेट 2 3 बोर्ड्स हम्म। इंश्योरेंस एडवाइजर वगैरह का। बट राइट। पहले हमारा काम भी ऐसे ही होता था, जब हमें इसकी ज़्यादा समझ नहीं थी। बट हम्म। जैसे जैसे हम लोग मार्केट में घूमने लगे, लोगों से हमारी बात होने लगी, हम्म। HNI कस्टमर्स के साथ, NRI कस्टमर के साथ। हम्म। तो एज अ एजेंट हम लोग काम नहीं करते, वी ट्रूली वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी उनको पहले हम लोग सुनते हैं। एजेंट क्या करता है, एजेंट सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करता है और अपना हम्म। प्रोडक्ट बेच के वो चला जाता है। हम्म। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग पहले उनको पूरा सुनते हैं कि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद हम्म। फिर उनको हल देते हैं। तो एक पूरा हम लोग उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अगर उनमें इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, या और कुछ पोर्टफोलियोज है, जैसे गोल्ड है, ETF है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। नॉट ओनली इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यस। तो इम्पोर्टेंट है ही, बिकॉज इंश्योरेंस ये सारे इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इंश्योरेंस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ प्रोटेक्शन। तो जैसी जैसी जरूरत वैसे वैसे हम उनको बताते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। थोड़ा अपने परिवार का बैकग्राउंड भी बताइए, कौन कौन है और कहाँ पे है? यस सर, मेरी एक छोटी सी फैमिली है। तो माय वाइफ एंड मेरी छोटी डॉटर है, 6 साल की। हम्म। तो माय हम्म। वाइफ इज अ डॉक्टर, शी इज अ पीडियाट्रिशियन। और फिलहाल हम लोग तीनों हैं। बाकी मेरी जो मम्मी है, मेरी सिस्टर है, दे लिव इन मुंबई। और हम्म। यहाँ पे हम लोग तीनों जन रहते हैं। ओके। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो ये जब जॉब से छोड़ के आपने ऐसा कुछ निर्णय लिया, तो बिजनेस में तो उतार चढ़ाव रहता ही है, तो आपको डर नहीं लगा या डर नहीं लगता, या कैसी मनस्थिति कैसी है अभी? स्टार्टिंग में जब मैंने डिसीजन लिया, मैंने मेरी वाइफ को बताया कि मुझे कुछ अलग करना है हाँ। और ये हाँ। मैं करना चाहता हूँ। तो शी सपोर्ट्स मी अ लॉट, बिकॉज हम लोग दोनों उस टाइम पे कमा रहे थे। और बिजनेस का तो आपको पता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, वोलाटिल होता है।
तो उसने काफी सपोर्ट किया मुझे। और फिर मैंने भी इसके अंदर ग्रो करते करते 6 मंथ में मैंने अपना बिजनेस कमा लिया, और जो जितना इनकम मुझे मेरे जॉब से मिलता था वो उतना ओके। मैंने अचीव करना चालू कर दिया। तो ना वेरी एवरीथिंग गुड। सेटल स्मूथली सब चालू है। एंड वेरी विद गुड। गॉड ग्रेस एंड विद दी आपका सुपरविजन की, आपके सुपरविजन में एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली। एक्सीलेंट। तो जस्ट टेल अस, 2025 नाउ ओवर है, तो आपने क्या सीखा? व्हाट एग्जैक्टली यू लर्नड इन 2000? टॉप अगर दो या तीन लर्निंग हो 2025 की, एज ए पर्सन या एज ए सेल्स पर्सन या एज ए पिता या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, व्हाट डिड यू लर्न टॉप थिंग्स इन 2025? सर 2025 में अगर टॉप 3 लर्निंग अगर मैं बोलूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंटिंग की। तो हम्म। आपको एक बेटर पेरेंट होना पड़ेगा। हम्म। अगर आपको आपके बच्चों को सही राह देना है, हम्म। जो इन टर्म्स ऑफ फूड्स बोलो, एजुकेशन बोलो, आपको उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे मेड के पास होते हैं, तो उनको प्रॉपरली वो गाइडेंस, वो प्यार नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ वही है कि आपको पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, लोग असफल होते हैं बट सिस्टम वर्क्स, पीपल हम्म। फेल बट सिस्टम वर्क्स। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट। और अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात करूँ, तो सिर्फ 27% लोग ही आज तक फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें मिली हुई है। हम्म। 73% स्टिल गैप। तो ये बहुत बड़ा विशाल मार्केट है, यहाँ पे आपको एक सिस्टम रखना पड़ेगा। सिस्टम के थ्रू उन्हें वो सब आपको रखना पड़ेगा, तो ही आप इसमें सफल हो पाओगे। और अगर तीसरी बात मैं करूँ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। बिकॉज हम्म। इंसान आपका प्लान बाद में लेता है, वो हम्म। सबसे पहले आपकी ईमानदारी लेता है। तो आप जिस ईमानदारी से अगर आप काम करोगे, क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है, अगर हम्म। उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो वो आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं। और ये ना 1 साल 2 साल की बात है, इट इज अ लॉन्ग लाइफ जर्नी। आप आज एक जनरेशन के साथ जुड़ते हो, तो उस पापा के डेथ के बाद उसके बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, उसकी वाइफ आपके साथ जुड़ती है। सो इट्स अ लॉन्ग वे जनरेशन प्रोग्राम। तो आपको उसके लिए आपको लॉयल्टी के साथ उनके साथ रहना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और 2026 के क्या प्लान है? कोई मिशन आप लेकर चल रहे हो? यस सर, 2026 तो काफ़ी एनर्जेटिक है मेरे लिए। सबसे ओके। पहले तो आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन में, तो ये मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। और मैंने कुछ मिशंस मैंने बनाए हुए हैं 2026 में, जैसे वन डे वन फैमिली। तो ओके। इस साल मैं एक ऐसा प्रोग्राम रन करने वाला हूँ कि हर दिन एटलीस्ट एक फैमिली को फाइनेंशियल हम्म। फ्रीडम की तरफ मैं लेके जाऊंगा। तो ओके। ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, बट इस साल मैं मिनिमम 365 क्लाइंट्स बनाऊंगा और उनको फाइनेंशियली फ्री करूंगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और जाते जाते एक अगर कोई भी क्लाइंट या एजेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो आपको क्यों सुने? मतलब क्लाइंट आपको क्यों चुने, अगर एक दो लाइन में आपको बताना हो, और कोई मैसेज अगर आप 2026 के लिए देना चाहते हैं। सर क्लाइंट मुझे क्यों चुने, इसके लिए मैं बोलूंगा एक बार आप मुझसे मिलके देखिए। अगर हम्म। आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हम्म। कुछ बेचने नहीं आ रहा, ओके। मैं आपको एक सिंपल फाइनेंशियल प्रिंट, क्योंकि हम्म। हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स है, फाइनेंशियल कुंडली है, हम्म। फाइनेंशियल थाली है, हम्म। उसके थ्रू एक टेक्नोलॉजी बेस एक टूल हमारे पास है, जिसके हम्म। थ्रू आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्य को आप पा सकते हो। और क्योंकि मैंने जैसे बताया, पीपल फेल सिस्टम फेल नहीं होता है। एक हम्म। सिस्टमेटिक वे में मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे जुड़े। आई एम नॉट अ पुशी एनीमोर, और मुझे सबके साथ काम भी नहीं करना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग सीरियस है अपने पैसे को लेके, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके, वो लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। एक साथ एक बार आप जुड़ोगे तो डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट। फैंटास्टिक। एंड आई वांट टू से क्लोजिंग कमेंट्स में, गौरव, आई लाइक योर मिशन। स्पीड 2025 की जो भी रही हो, उसको 10 गुना हम 2026 में कर सकते हैं, विद राइट सिस्टम, राइट इंटेंशन, एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन, ऑल ज्ञान, ऑल एवरीथिंग इज गॉन फॉर टॉस। सो आई विश यू अ ग्रेट ग्रेट ईयर अहेड, एंड थैंक यू सो मच। आपने जो ये स्टेप लिया जॉब छोड़ के फुल टाइम ये काम करने का, हालांकि इतने क्लाइंटेल नहीं थे, फिर भी this requires grit, means this requires courage. So thank you यस, so much, and I wish you and your family a great happy new year। और अच्छे से लोगों को हेल्प करते रहिए, फाइनेंशियली सफलता दिलाते रहिए, और खुद भी फाइनेंशियली सफल हो जाइए।
यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी को, आपके व्यूअर्स को, आपकी पूरी कंपनी को मेरी तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप भी ग्रो करो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। All थैंक यू right, सर। let's capture a moment, okay? Let's show thumbs up and capture a moment. Thank you. Thank you. Thank you so much. See you soon.